बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। अभी जनाब कुछ ही देर पहले समाअत ख़त्म हुई है और जैसे कि हमने ट्वीट में कहा था कि खान साहब की मुकम्मल जो दलाइल हैं और तफसील है उससे आगाह करेंगे। लिए जनाब टाइम शुरू होता है अब। और इमरान खान साहब ने आज पहली बार जजों को आते ही ऐसा यॉर्कर मारा कि उनको बैकफुट पर धकेल दिया। शुरू ही उन्होंने यहाँ से किया कि जनाब पहले तो मुझे ये बताएं मैंने ऐसा क्या कह दिया था, मैं ऐसा क्या गैर संजीदा या ख़तरनाक क्या किरदार हूँ कि आपने कह दिया जनाब इसके ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेगा। ज़रा मुझे बताएं मैंने क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग की थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले तो खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का, चारों सूबों में मेरी पार्टी है, मैं उसका सरबराह हूँ, उसको ऐसा गैर संजीदा कहा गया तो मुझे बताएं तो सही मैंने ऐसे क्या कर दिया था, मैं क्या किरदार हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर चुके हैं, आपको उस पर एतराज़ है, अगर आप उस पर नज़रसानी चाहें तो दायर कर सकते हैं, इस बात को छोड़ें और आगे बढ़ें। इस पर खान साहब ने कहा नहीं, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे ज़रा बताएं कि कौन सी पॉइंट स्कोरिंग मैंने की है। लेकिन इस बात का कोई ऐसा जवाब नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई वाज़ेह जवाब इसका नहीं दिया। फिर उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और बात करते हुए वो आए नैब के ऊपर। उनसे पूछा गया कि जी क्या आप नैब से मुतमईन है। एक वो वक्त आया कि खान साहब ने कहा ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है, इसको बंद ही कर देना चाहिए। फिर खान साहब को जजेस की जानिब से कहा गया अगर आप जमहूरी अमल चलते रहने देते, यानी पार्लियामेंट से इस्तीफे ना देते, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहते, तो जो सख्तियाँ आज आपके ऊपर हैं, जो मुश्किलात हैं, शायद ये ना होती, जमहूरी अमल चलता रहता। तो इस पर इमरान खान ने साइफर का हवाला दिया तो जजेस ने रोक दिया, कहा कि जनाब ऐसी बात ना करें कि कल को ये केस हमारे सामने आ सकता है तो जिससे आपके किसी कमेंट से ये केस मुतासिर हो सकता है और ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, आपका जो भी अगर आपको जुमला यहाँ बोलते हैं तो। इस पर फिर उन्होंने जज जमाल मंदोखेल साहब ने भी उनको रोका कि जी कल को हमें हो सकता है अपील में ये केस सुनना पड़ जाए, तो इसलिए मुनासिब होगा ये बात ना करें। उन्होंने कहा मैं ज़ेर इल्तवा केस पे बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था एक चलते हुई हुकूमत को जो शहरिया 2% की ग्रोथ दे रही थी उसको उठाकर बाहर फेंक दे गया। मुझे पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस वजह से मैंने पार्लियामेंट ना जाने का फैसला किया कि मैं जो साजिश हो रही थी उसको लिजिटिमाइज़ कर देता, यानी कि उसको कानूनी रंग दे देता, कानूनी शक्ल उसको दे देता। इसके अलावा एंड में बड़े मज़े की बात हुई, सुबह से जो एक फ़िज़ा बनाई गई थी कि इमरान खान को जेल में ये सहूलतें हैं जी, कूलर भी लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है और जनाब वो एक्सरसाइज मशीनें भी हैं, तस्वीरें भी गवर्नमेंट की जानिब से दी गई और पूरा एक वो दिया गया कि जनाब जिम शिम भी उनके पास है, बड़े मौज में है, वो फ्रिज की भी तस्वीरें खोल के दी गई कि जनाब खाने पीने में क्या पड़ा हुआ है। वो खान साहब ने सारा बयान के जबरदस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये अटॉर्नी जनरल साहब ने जब खड़े होकर बात की रोस्टम पे, उन्होंने कहा कि यार जिस तरह नवाज शरीफ को रखा गया था, जिस तरह मुझे रखा गया है, ज़रा दोनों को कंपेयर कर लें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी वो तो मियाँ साहब तो अब यहाँ पे नहीं है, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आपकी सहूलतें हम चेक करवा सकते हैं, हम जुडिशल अफसर को सरप्राइज विजिट पे भेजेंगे और गवर्नमेंट को इसका नहीं बताएंगे। इस पर खान साहब ने कहा जी प्लीज़ ज़रूर। सुहेल रशीद साहब, खान साहब ने कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की भी बात की थी। इस पर मिनल्ला साहब ने कहा था जी ये हमारा काम है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकना, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसको भी हम माने कि जी उसका भी काम है, सियासतदान आपस में सांस करें, मिल के बैठे। और मुज़ाकरात की पेशकश भी खान साहब को की गई थी, उस पर क्या जवाब दिया गया? एग्जैक्टली आपने जो बात किया ना, हम वो सबसे आखिर में किया। आज का केस जो था ना वो था नैब तरमीम का, लेकिन ये मामला नैब तरमीम का नहीं रह गया, ये मामला इंसानी हकूक़ का या किसी दरख्वास्त का या जेल सहूलियात का नहीं रह गया। आखिरी जो आधा घंटे की समाअत हुई है, आधे घंटे से पौने घंटे की, उसमें ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है और ये मजमूई जो 2-3 साल से एक मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसको हल करने की एक कोशिश अपनी सी सुप्रीम कोर्ट ने आज कर ली है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक इस प्लेटफॉर्म को तकरीबन उस काम के लिए जो है ना, जरिया के लिए आप कह सकते हैं कि एक इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की गई आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन खान साहब ने इस्तेदाम मुस्तरद कर दिया और खान साहब ने ये खान साहब ने फैसला महफूज किया है। अच्छा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, फैसला महफूज किया है। इस पे वो डिस्कशन करेंगे और मुमकिन है कोई स्टेटमेंट आए कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की थी। तो मैं अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि मैं मेरे इस रोल से मुल्क को फायदा हो सकता है तो मैं ये कोशिश कर लेता हूँ, हो सकता है वो कोई कमेटी बना दें। आज की ये बड़ी पेशरफ्त थी। लेकिन कमेटी वो बनाएंगे जिनके कहने में पेट्रोल सस्ता नहीं होता। नहीं, खान साहब बनाएंगे ना। खान साहब अपनी बनाएंगे ना, बात तो अपनी बनाएंगे, बात तो उन्हीं से करेंगे ना जो इनके कहने में बात ये कि आपको पहले पूरी मंजर कशी में कर देता हूँ। हाँ जी, सबसे अहम चीज इसमें थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एंट्री। उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातब करके कहा है कि जनाब डायलॉग से बहुत हाल निकल आते हैं। बिल्कुल। फारूक नाइक साहब को रोस्टम में भी बुलाया, फारूक नाइक साहब फैसल जावेद भी आ गया, फैसल जावेद भी आ गए और उन्होंने कहा आप कैमरे के सामने खड़े हो और इमरान खान के आमना सामना, मतलब एक पीपल्स पार्टी के बंदे से कराया है कि जनाब रास्ता मौजूद है, ये पार्लियामेंट मौजूद है, आप इसमें बात कर सकते हैं। और अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस वक्त फारूक नाइक से कहा कि जिम्मेदारी आप पे भी है
कि आप भी कुछ इनिशिएट करें, आपका लीडर तो फांसी लग गया था। फिर इमरान खान को मुखातिब करके जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा कि बदकिस्मती से आज आप कैद में हैं। और हाँ जी, फिर सबसे बड़ी सियासी चीफ पार्टी जस्टिस के ने भी सरबराह कहा भी हैं। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आप भी अगर 5 दिन में 3 बार नैब से सजा याफ्ता हुए हैं तो फिर आप खुद देखेंगे ये क्या हो रहा है। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदुखेल की बहुत अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि इमरान खान साहब जब घर में आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए ये नहीं देखना होता पानी पाक है या नापाक है, आपने पहले आग बुझानी होती है। तो एक बार मान लें दूसरों को, दूसरों को मान लें और आग बुझा लें, ठीक है। इस पे इमरान खान मुस्कुरा दिए, उन्होंने इधर हाथ रखे और वो किया। उनसे एक और बहुत अहम मौका था, मुस्कुराहट के साथ यूं किया। एक और बहुत अहम मौका था जो आज वक्फे से पहले इमरान खान के बोलने से पहले कोर्ट ने कहा था कि हम उनसे एक सवाल पूछेंगे, और सवाल बड़ी हाइप बनी हुई थी कि जी आप खुद भुगत रहे हैं नैब को, तो अब आप क्या समझते हैं नैब को बरकरार रहना चाहिए नहीं, ये सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा जी कि आप बताएं, आप भी भुगत रहे हैं नैब को, तो ये नैब तरमीम अगर बरकरार रहती हैं जिन्हें आप कलदम कराना चाहते हैं तो फ़ायदा आपको होगा। इमरान खान ने कहा मुझे फ़ायदा होगा, मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा क्योंकि पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। और सिर्फ तो उन्होंने कहा आपको 3 सजाएं हो गई 5 दिन में नैब से, आप चाहते हैं फिर भी नैब बरकरार रहे। उन्होंने कहा जी इसको बेहतर करें, लेकिन ये स्पेशलाइज इदारा बरकरार रहना ज़रूरी है। दुबई लीक्स में आप देख लें कितने अरब डॉलर की जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बाहर जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए एक स्पेशलाइज इदारा चाहिए। मैं भुगत रहा हूँ, मैं इसके बावजूद कह रहा हूँ कि इदारे को स्पेशलाइज करप्शन के खिलाफ बरकरार रखें, ये ज़रूरी है। मैं हुकूमत में रहा हूँ, मुझे पता है कि ये पैसे बाहर जा रहे हैं। और मैं 27 साल पहले सियासत में आया इसलिए था कि ये निज़ाम ख़राब था, मैंने इसको रोकना था। मैं ये अदालतों का निज़ाम जब उन्होंने कहा ना कि मैं इस अदालत का निज़ाम देख चुका हूँ, मुझे कितना भी एतबार होगा नैब अदालत पर, किसी ने 5 दिन में मुझे सज़ा दे दी 3 बार। तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अब तो आपने देख लिया ना कि जी कैसे चलता है। उन्होंने कहा नहीं देखा मैंने 27 साल पहले था, तब मैं सियासत में आया था कि मैंने ठीक करना है, अभी भी वही चल रहा है। हाँ। तो सिर्फ मैं भुगत रहा हूँ, इस बुनियाद पे मैं नहीं कहूँगा कि कानून को बेहतर करे और उसको आगे लेके चले। उन्होंने कहा जी आप रहते पार्लियामेंट में बेहतर करते। उन्होंने कहा फार्म 47 वाली पार्लियामेंट, इसमें मैं तो नहीं रह सकता, ना इसे बेहतर कर सकता हूँ। उसने इमरान खान ने कहा मेरी दिल की बात आप सुने, तो मेरी उम्मीदें हैं सबकी आपसे हैं। अनडिक्लेयर्ड मार्शल है मुल्क में, कोई हकूक नहीं है और आप कुछ करेंगे। जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा नहीं आप मुझे डरा रहे हैं, कुछ हुआ तो हमें शिकवा आपसे होगा, आप मुझे खौफजदा किस पे बात। उन्होंने कहा जब उन्होंने अदाद शुमार दिए कि इतनी रकम सालाना बाहर जाती है। इमरान खान साहब स्टडी करके बैठे हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया से जो थर्ड वर्ल्ड है बिलखुसूस और जो बाकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे जैसे मुल्क ऐसे भी गए हुए, उनसे जो पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है उसके अदाद शुमार रखे। तो जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि आप मुझे डरा रहे हैं, अगर हालात इतने खतरनाक हैं तो आप इनसे मुज़ाकरात करें, कोई पहले घर की आग बुझाएं। उन्होंने कहा जी फार्म 47 वाली पार्लियामेंट नहीं। और दूसरा, जब मैं वो गया था, इस्तीफे इसलिए दिए थे पार्लियामेंट से कि साइफर वाली जो साजिश वाली हुकूमत को लगाया गया था, उसके साथ में बैठ के लेजिटिमाइज नहीं करा सकता था। आप कह सकते हैं गलत फैसला था। फिर अतरुल्लाह ने कहा कि आपका सियासी फैसला था, हम एहतराम करते हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल मशवरा सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, लेकिन उन्होंने फैसला महफूज। अच्छा राय सर, चीफ जस्टिस काजी फायसा की तारीफ करने सुहेल दीजिए, साहब। आज मुझे तनकीद करने दीजिए। उन्होंने इमरान खान को ड्यू राइट दिया है। अच्छा ड्यू राइट दिया। और आज काफी देर राय साहब खामोश रहे हैं, 10-12 मिनट। तो राय साहब मैं ये शरारत कर रहा था मैं साल ही ले रहा था। अच्छा मेरे लिए वो सोहेल साहब ने साल ही ले रहा था कि ये बीच में से वो मेरे साथ का फायदा उठाते हैं, जरूर तमाम बातें कर ली है, लेकिन मेरे लिए वो लम्हा हैरान कुन था जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि खान साहब हम सियासी बात जो है वो नहीं करना चाहते, लेकिन आप सियासी बात कर सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, इसलिए कि कहीं इसका गलत तासर ना जाए। फिर खान साहब ने कहा जब ये बात की तो उन्होंने अच्छा बात बड़ी दिलचस्प राय में भी शुरू की। उन्होंने कहा जी कि मैं उम्र में आप सबसे बड़ा हूँ। ये खान साहब ने कहा, बेंच जो बैठा हुआ था उस बेंच को मुखातब करते हुए कहा जी कि मैं उम्र में आप सबसे बड़ा हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा जी कि वाकया ये बात आपकी दुरुस्त है कि आप उम्र में सबसे बड़े हैं, लेकिन इस वक्त आप बदकिस्मती से जेल में मौजूद है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा जी कि पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस अतरुल्लाह ने यह भी कहा कि आप मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसके भी सरबराह है। ये भी कहा कि उम्मीद है आप आइंदा पार्लियामेंट में होंगे। हाँ, उम्मीद है कि आप आइंदा पार्लियामेंट में होंगे। आप ये बिल्कुल कहा है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस रिजवी साहब तो खामोश रहे बेचारे।
लेकिन ये सिर्फ उन्होंने ये वो जमहूरियत वाली बात की थी कि आपको पार्लियामेंट आना चाहिए। पार्लियामेंट। अमीनुद्दीन खान साहब एक बड़ा बात आज की अमीनुद्दीन खान साहब ने उठ के आए, एक बात कीजिए खान साहब, आप उस मुद्दे पर, आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे ना। तो खान साहब ने कहा जी कि मैं मुद्दे पर आ जाऊंगा, मुझे कहने दीजिए जो कुछ कहना है। बहरहाल आज 34 मिनट 45 सेकंड खान साहब बोले, हाँ जी। और इस टाइम में वो सब कुछ उन्होंने कह दिया जो वो कहना चाहते थे। और फिर भी आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने भी उनकी तारीफ़ की, खान साहब की, उनकी तहम्मुल को भी सराहा उन्होंने और कहा कि आप इतनी तहम्मुल से बैठे हुए थे, मैं आपको सराहता हूँ। और आखिर में उनकी तारीफ़ भी की और ये कहा कि खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिर जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि खान सहूलियात के हवाले से बात की गई, तो खान साहब ने कहा जी कि आप विज़िट करवा लें। फिर एक बात वो जनरल साहब की भी अपने कर्नल साहब की भी बात बीच में आ गई। अतर मुल्ला ने कहा जी कि ये बड़ी, जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा बात, जब वो कहते हैं कि जब बात निकल पड़ती है तो फिर निकल पड़ती है। जस्टिस अतर मुल्ला ने यह कहा कि यहाँ पर खान साहब ने जो कहा जी कि एक कर्नल साहब सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जिस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि कर्नल साहब नहीं होता, सिर्फ कर्नल ही नहीं, होता है। जस्टिस अतरुल्लाह ने कर्नल साहब नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कोई कि और कंट्रोल कोई और कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कर्नल साहब कंट्रोल कर्नल साहब कर रहे हैं। बंदूखेल साहब ने कहा कि कर्नल साहब नहीं होता, बस कर्नल कर्नल ही होता है, सुप्रीम ये कोर्ट के बात फैसले का हवाला दिया कि साहब नहीं होता। साहब नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जनाब हुआ ये कि फैसला हो गया महफूज, और ये गालिबन ईद के बाद सुनाया जाएगा। नैब से रिकॉर्ड भी मांगा गया। नैब से जो रिकॉर्ड, नैब की तो बड़ी नैब की आज वैसे बड़ी कुतकुतैया हुई है। नैब की बनती भी थी वैसे, रिकॉर्डिंग वाला मामला उन्होंने भी है। रिकॉर्डिंग में नाजरीन जो 10 अरब डॉलर का जुर्माना हमें होते हुए बचा था, नया एग्रीमेंट हमने कर लिया, सुप्रीम कोर्ट से उसको एंडोर्स करवा लिया। नैब ने वो 10 अरब डॉलर रिकवरी अपने खाते में डाल दी। सारी ये बड़ी पेंडिंग बेइज्जती थी जो आज हुई है उनकी। हुआ ये कि जनाब 4 साल पहले मैं नैब कर रहा था, नैब का दावा चल रहा होता था, एलामिया जावेद इकबाल साहब का दौर था कि जी 70 अरब हमने रिकवर कर लिया, इतना कर लिया। एक दिन ना बस 4 दिन के फ़र्क से एलामिया आया तो मैं देखूं कि 470 अरब रिकवर कर लिया। मैं कहा 400 अरब की रिकवरी हो गई, हफ्ता सुता रह गया यार, तेन पता ही नहीं। फ़ोन खड़काए जी, वो जी ये कितों आगे रिकवरी, वो कहते हैं अभी तो और बढ़ेगी। मैंने कहा जी कैसे हो गई? कहते हैं वो जो बैरियर टोनी पैसे दे रहा है 460 अरब, वो भी अपने वो भी इनडायरेक्ट साड़ी रिकवरी। मैंने कहा इनडायरेक्ट केड़ी रिकवरी है? कहते जी बस साड़ी एग्जिस्टेंस नहीं वजह तू जड़ी रिकवरी होती है ना, साढ़े रेफरेंस से तो रिकवरी हुई। नहीं रेफरेंस नहीं, एग्जिस्टेंस कि कोई अगर रुक जाता है ना करप्शन करने से हाँ। कि जी ऐसा ना वो नैब पकड़ ले, वो इनडायरेक्ट रिकवरी है। माशाल्लाह। अब रेकोटिक में इन्होंने 10 अरब डॉलर की, वो उनका दिमाग कोर्ट का खटका, उन्होंने कहा 10 अरब डॉलर कितों कटे? पता चला रेकोटिक, उन्होंने कहा वो हमारा फैसला, वो सारी वो उसका किधर क्रेडिट लिया हुआ है। बहरहाल नैब की रिपोर्ट हो गई, मुस्तरद फैसला हो गया महफूज। अब कभी इम्कान है कि शायद ये ईद के बाद ही सुनाया जाएगा, और जब फैसला सुनाया जाएगा उससे भी आगाह करेंगे। आज की बॉटम लाइन ये है कि सारी समातें एक तरफ, और आज जो इमरान खान के 34 मिनट 45 सेकंड है वो इन सब के ऊपर भारी हैं, तो उसी से आपको आगाह करना था। बाकी समात को छोड़ें क्या हुआ, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आज के लिए इतना ही, कल मजीद इंशाल्लाह खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।